Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Akriti, a NEET 2027 aspirant and I am studying in Lakshya NEET batch. So हमारा टेस्ट था संडे को, रैंक बूस्टर टेस्ट, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट चैप्टर्स आ रहे थे. सो लेट मी टेल यू मैंने कैसे प्रिपेयर किया, मेरा क्या स्कोर रहा एंड मैं कैसे एनालिसिस करती हूँ टेस्ट की, ऑल दैट. सो या लेट्स बिगिन. सो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था अपना ट्यूसडे को, जिसमें जो कि मैंने शूट किया था संडे को. सो उसमें मैंने बताया था अपना वीकली गोल, बट ये हमेशा होता है, हमेशा मैं जब भी रिवील कर देती हूँ अपना प्लान वो नहीं हो पाता पूरा. सो वो व्लॉग था संडे का. एंड मंडे ट्यूसडे को मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी टेस्ट से रिलेटेड, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई. फिर वेंसडे थर्सडे को हाफ डे तो मेरा बैंक के काम में ही चला गया था. तो उन दोनों दिन तो सिर्फ मैंने अपनी क्लासेस ही करी थी. फिर फ्राइडे को मैंने 12th से रिलेटेड चीज़ें करी एंड सैटरडे को मैंने आधी चीज़ें रिवाइज़ करी थी. उसका मिनी व्लॉग आ गया है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट. फिर संडे का ये व्लॉग है जिस दिन मैंने सबसे पहले सॉल्यूशंस के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे थे थरली. एंड देन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का समरी लेक्चर लिया था जो हमें बैच में ही मिला था, एंड उसके साथ ही मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करे थे. फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे बायोलॉजी में एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के भी करे थे फ्रॉम नीट प्रेप विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. मैंने इसका टारगेट बैच ले रखा है जिसका कंटेंट 100% एनसीईआरटी बेस्ड है एंड इट इज़ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द नीट एग्जाम पैटर्न. सो इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं एंड द क्वांटिटी इज ऑल्सो अमेजिंग. यू ऑल्सो गेट ऑडियो एंड वीडियो सॉल्यूशंस फॉर ईच क्वेश्चन एंड द फीचर दैट आई फाइंड द मोस्ट यूजफुल इज कस्टम टेस्ट जनरेटर विच यू कैन यूज टू क्रिएट योर ओन टेस्ट इन सेकेंड, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनके. एंड अब तो नीट 2027 भी सीबीटी मोड में होने वाला है, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मेक प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन अ हैबिट. सो मैंने लिंक बायो में दे रखी है, गो एंड फिल द फॉर्म एंड गेट मोर डिटेल्स अबाउट द ऐप. तो ये सब करने के बाद 350 से मैंने टेस्ट दिया था. अराउंड 2 hours 58 minutes मुझे लगे थे. एंड या आगे तो पता चल ही जाएगा कि मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया, क्योंकि अच्छे से मैंने रिविजन भी नहीं करा था. बट अगर मैं कर भी लेती फिर भी आई डोंट थिंक दैट टेस्ट अच्छा जाने वाला था. बट हाँ, मैंने बॉटनी रिवाइज नहीं करी थी बिल्कुल भी. आई जस्ट डिड क्वेश्चन प्रैक्टिस. अगर मैं एनसीईआरटी रीड कर लेती जैसे कि मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की करी थी तो आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर इन बायोलॉजी. एंड ऑल्सो गाइस ट्यूसडे को ये व्लॉग मोस्ट प्रॉब्लली अपलोड हो जाएगा. सो ट्यूसडे से ही ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है बैच में. मैंने सोचा था मैं योगेश सर से करूँगी 2.0 से, बट फिर मुझे याद आया कि मैंने लास्ट ईयर भी यही मिस्टेक करी थी. आई मीन दैट वाज नॉट अ मिस्टेक, वो तो मजबूरी थी, मुझे 2.0 से फिजिक्स करनी पड़ी. बट इस बार भी अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगी, विच आई डू नॉट वांट, क्योंकि मेरे 11th के भी बहुत सारे टेस्ट अभी बाकी हैं. सो लेट मी नो आप लोग क्या करने वाले हो, किससे पढ़ने वाले हो. तो गाइज इट्स 7 PM एंड मैं अभी जस्ट घर आई हूँ टेस्ट दे के, मतलब लाइब्रेरी से. एंड प्लीज़ इग्नोर द वे आई लुक, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. बट या मेरे 578 मार्क्स आए हैं. एंड लास्ट में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था. दो मेरे पास 2 minutes थे एंड मैंने कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के स्किप करे थे लास्ट के लिए. एंड 2 minute में मैं एक क्वेश्चन तो कर ही सकती थी, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मेंटली, तो मैं नहीं किए. एंड या फिर केमिस्ट्री के लिए बहुत कम टाइम बचा था. सबसे लास्ट में मैंने केमिस्ट्री करी तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी थी. तो गलतियाँ तो हुई हैं मुझसे, इसलिए इतने कम मार्क्स आए हैं. कल देखेंगे कि गलती एक्चुअली में हुई कहाँ है. बट यार स्कोर तो कम ही है. हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे. मैंने टेस्ट एनालिसिस कर ली है एंड मैं भी आपको दिखाती हूँ मेरे कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं एंड ऑल दैट. बट मैंने मेनली कंसेप्चुअल एरर्स ही किए हैं. जनरली मैं सिली मिस्टेक्स ही करती हूँ, बट इस बार बहुत एरर्स हुए हैं. फिजिक्स तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं इतनी छोटी छोटी मिस्टेक कर रही हूँ, कुछ तो सिली भी हैं. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पढ़ूँ कैसे कि मुझसे ये मिस्टेक्स भी ना हो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बहुत माइनर डिटेल्स. एंड केमिस्ट्री के लिए मतलब आपने दिया होगा टेस्ट, आपको पता होगा कैसे क्वेश्चंस थे. तो अगर इसको पता है कि वैसे मतलब टफ एंड अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो मुझे बताना, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई भी बुक नहीं ली है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल एंड पीवाईक्यूज. तो प्लीज़ लेट मी नो एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ. सो मैंने टोटल 8 क्वेश्चन स्किप करे थे, 4 फिजिक्स में एंड 4 केमिस्ट्री में, एंड आई गॉट 22 क्वेश्चंस इन करेक्ट. जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बॉटनी में कोई रिवीजन नहीं किया था. आई ओनली डिड क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैंने एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करी थी, जो कि मुझे कर लेनी चाहिए थी. बट फिर मैं अगर वो करती तो टेस्ट मैं शाम को दे पाती, क्योंकि उसके पहले तो मैंने पढ़ाई करी नहीं थी. सैटरडे के पहले टेस्ट के लिए मैंने बताया ना ये सब, आई थिंक मैंने बताया ही होगा. सो ये जो वैल्यू थी ये मुझे याद ही नहीं आ रही थी. बट आई वॉज 90% श्योर कि इतना बड़ा गैप तो नहीं हो सकता. बट आई स्टिल मार्क्ड इट एज़ करेक्ट. सो ये तो मेरी गलती है एंड ऐसी ही बहुत मिस्टेक्स हुई हैं मुझसे. तो मैं बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज. हाँ, तो फिज़िक्स में आई हैव गॉट 34 करेक्ट. मैंने 4 स्किप किए थे, दैट मीन्स मेरे 7 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं. केमिस्ट्री में भी आई स्किप्ड 4 क्वेश्चंस. भाई इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे एंड बहुत ही कम टाइम बचा था. सो मैंने मुझे जो भी लग रहा था, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो मुझसे सॉल्व हो भी नहीं रहे थे, बट फिर भी जो मुझे आंसर लग रहा था मैंने कर दिए थे. वाओ. एंड ज़ूलॉजी में मुझसे 2 मिस्टेक्स हो गए हैं, जो ये बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं. सो दैट्स ओके, बट फिर भी आई परफॉर्म्ड रियली बैड. बट या, that was all guys. Please let me know your score in the comment.
सो या आप जो भी मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं मैं उनको अपनी एरर नोटबुक में ऐड करूँगी। जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो नहीं ऐड करती मैं, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं या फिर जो कंसेप्चुअल एरर्स होते हैं वही मैं ऐड करती हूँ एंड मैं ऊपर लिख भी देती हूँ कि क्या गलत हुआ था इस क्वेश्चन में। सो या मुझे लिटरली नहीं समझ आ रहा है मैं फिर फिज़िक्स में क्या करूँ कि मेरा स्कोर इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि अब कैसे पढूँ भाई, बच्चों के फुल मार्क्स में आए हैं। सो या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं बिलो एवरेज ही हूँ। बट या दैट वाज़ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।